आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। चीन की लेबोरेटरी से कोरोना की शुरुआत पर व्हाइट हाउस की सफाई, कोई हतमी नतीजा नहीं निकला। अमेरिकी महकमा तवानाई की जानिब से चीन की लेबोरेटरी में कोरोना वायरस की पैदाइश के दावे के 24 घंटे बाद व्हाइट हाउस ने पीर को अपनी खामोशी तोड़ दी। व्हाइट हाउस ने कहा कि कोविड-19 की शुरुआत को लेकर कोई हतमी नतीजा नहीं निकला है। स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन के लिए कौमी सलामती कौंसिल के कोऑर्डिनेटर जॉन कर्बी ने व्हाइट हाउस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इंटेलिजेंस और हुकूमत अभी भी महकमा तवानाई के नतायज को देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हतमी नतीजा अख्ज़ नहीं किया गया है। इस वजह से इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। कर्बी से अमेरिकी महकमा तवानाई के इस नतीजे के बारे में सवाल किया गया था कि चीनी लेबोरेटरी में रेसाऊ की वजह से कोविड-19 आलमी वबा फैली। यह नतीजा हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी शाया हुआ है। अमेरिकी वजीर खारजा बुध को कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान होते हुए भारत पहुंचेंगे। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन आज भारत के 3 रोजा दौरे के लिए रवाना हो गए। वो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान होते हुए बुध को यानी 21 मार्च को हिंदुस्तान पहुंचेंगे। दौरे का आगाज करते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि इस दौरे के दौरान उनकी तवज्जो एशियाई शराकतदारी को बढ़ाने पर मरकूज रहेगी। उनके दौरे के आगाज से पहले अमेरिका ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जबरदस्त तारीफ की है। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने तैयारे में सवार होने से पहले एक तस्वीर ट्वीट की और लिखा वो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत के दौरे पर जा रहे हैं। बतौर वजीर खारजा उनका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का यह पहला दौरा होगा। दहशतगर्दी से निपट नहीं पा रहा है पाकिस्तान, अमेरिकी रिपोर्ट में वाकयात में इजाफे का दावा। तमाम तर दावों के बावजूद पाकिस्तान दहशतगर्दी से निपटने में कामयाब नहीं हो रहा। अमेरिका के ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान की नाकामी से दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान पर मुसलसल दहशतगर्दी की माली मुआविनत और दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है। इसी वजह से तमाम पाबंदियों के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने कई आलमी फोरम्स पर दहशतगर्दी पर मौसर कंट्रोल की बात कही थी। अब अमेरिका के ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म की नई रिपोर्ट से यह बात वाज़ेह तौर पर सामने आई है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से निपटने के नाम पर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की रफ्तार बहुत सुस्त है। इसी वजह से साल 2020 के मुकाबले साल 2021 में न सिर्फ दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है, बल्कि 2021 में दहशतगर्द हमलों में हलाक और जख्मी होने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। अमेरिका के बाद कनाडा ने टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी। व्हाइट हाउस ने विफाकी एजेंसियों को तमाम सरकारी आलात से टिकटॉक को मुकम्मल तौर पर हटाने के लिए 30 दिन का वक्त दिया है। साथ ही कनाडा ने भी हुकूमत के तमाम मोबाइल आलात में डाउनलोड टिकटॉक पर पाबंदी का ऐलान किया है। चीन की इस वीडियो ऐप के हवाले से बढ़ते हुए सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र यह फैसला लिया गया है। अमेरिकी इंतजामिया की जानिब से पीर को जारी करदा रहनुमायाना खतूत को मुल्क की सिक्योरिटी खतरात से निपटने की जानिब से एक अहम कदम करार दिया गया है। वजारत दिफा, वजारत दाखिला और वजारत खारजा समेत कुछ एजेंसियां पहले ही इस पर पाबंदी लगा चुकी हैं। नई गाइडलाइंस में विफाकी हुकूमत की बाकी एजेंसियों को 30 दिन के अंदर टिकटॉक को मुकम्मल तौर पर बंद करने का कहा गया है। व्हाइट हाउस ने पहले ही टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी थी। इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनी यानी बाइट डांस लिमिटेड की एक मकबूल ऐप है जिसे तकरीबन 2/3 अमेरिकी नौजवान इस्तेमाल करते हैं। मणिपुर, अफगानिस्तान से तजाकिस्तान तक लरज उठी जमीन। सुबह सुबह आया तेज जल्जला, जानिए कितनी रही शिद्दत। दुनिया भर के कई ममालिक में इन दिनों जल्जले के झटके मुसलसल महसूस किए जा रहे हैं। वहीं अब मंगल की सुबह मणिपुर के साथ साथ अफगानिस्तान और तजाकिस्तान में भी जल्जला आया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक मंगल के अव्वलीन सातों में मणिपुर के नूनी जिले में 3.2 शिद्दत का जल्जला आया। जल्जला सुबह 2:46 पर आया और इसकी गहराई 25 किलोमीटर थी। इसी दौरान अफगानिस्तान में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए जिसकी शिद्दत 4.1 थी। वहीं ताजिकिस्तान में भी जल्जला आया जिसकी शिद्दत 4.3 थी। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने मालूमात दी, ताहम अभी तक किसी किस्म के नुकसान की कोई खबर नहीं आई। सऊदी वजीर खारजा का तारीखी दौरा यूक्रेन, जंगजदा मुल्क को $400 मिलियन की इमदाद का ऐलान।
सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने इतवार के रोज सऊदी मुमलिकत की क़यादत में कैफ का तारीखी दौरा किया, जहां उन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और मुल्क के लिए $400 बिलियन की इंसानी इमदाद के मुआहदे पर दस्तखत भी किए। काबिल जिक्र है कि 1991 में यूक्रेन की आज़ादी के बाद 30 साल से ज़ायद अरसे में यह दौरा किसी भी सऊदी वजीर खारजा का कैफ का पहला सरकारी दौरा है। सदर ज़ेलेंस्की के दफ्तर के बयान के मुताबिक इतवार को सऊदी अरब के शहजादा फरहान अस सऊद से मुलाकात की। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें तवक्को है कि यह मुलाकात हमारे बाहमी फ़ायदेमंद बातचीत को मज़ीद तेज़ करने के लिए एक नया मुहर्रिक फराहम करेगी। उन्होंने कहा, यूक्रेन में अमन, हमारी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की हिमायत करने के लिए आपका शुक्रिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह हमारे और हमारे मुआशरे के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कोयले की खान पर हमला, 4 मजदूर हलाक। पाकिस्तान के शोरज़दा सूबे बलूचिस्तान के जिले हरनाई के इलाके खोश्त में पीर को नामालूम मुसलह हमलावरों ने एक कोयले की खान पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में कम से कम 4 मजदूर हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए। मुकामी हुक्काम ने बताया कि यह वाक़या शिद्दत पसंद ग्रुपों से ताल्लुक़ रखने वाले अस्करियत पसंदों की जानिब से टारगेटेड हमला मालूम होता है। उन्होंने कहा कि मुसलह अफराद ने सुबह सवेरे कान पर हमला किया और वहां काम करने वाले मजदूरों पर गोलियां चला दी। फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद हलाक जबकि 3 जख्मी हो गए। जख्मी मजदूरों को हरनाई के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हुक्काम ने बताया कि मुश्तबा अफराद ने कोयले की 11 कानों को आग भी लगा दी। मुकामी मीडिया के मुताबिक फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और मुश्तबा अफराद की तलाश जारी है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। 4 मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction cost and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.